एक बार जो है कि सीबीआई को देख करके इसका उद्भेदन करना चाहिए, ट्रायल कराना चाहिए। और ये बात करके आप रफा दफा नहीं कर सकते हैं कि रोड रेज का मामला था इसलिए हत्या हो गई। महीना में भी आप उद्भेदन नहीं कर सके और किसी को पकड़ करके ला के आप ये कन्फेस करा दिया कि हाँ हमने रोड रेज में मारा था, एक गले से उतरती हुई नहीं दिखती। कहीं ना कहीं कोई संलिप्तता लोगों की है, बड़े लोगों की, सफ़ेद पोश भी इसमें हो सकते हैं। जिस दबाव में उसने कन्फेस किया है उसका उद्भेदन होना चाहिए। ये बाकी लोगों का कोई एविडेंस नहीं मिलना इस बात को प्रमाणित करता है कि ये एक बड़ा मामला, हाई प्रोफाइल मामला बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं वसीम खान। रुपेश सिंह हत्याकांड मामले में पटना पुलिस को भले ही सफलता हाथ लग गई हो, पर तमाम विपक्षी खेमा अब सवाल दागने लगा है और पटना पुलिस पर भी सवाल उठने लगे हैं। खैर, इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता कौकब कादरी जी मौजूद हैं। सर, पटना पुलिस के इस सफलता को कैसे देख रहे हैं? रुपेश सिंह हत्याकांड मामले में पटना पुलिस को सफलता हासिल हुई। पटना पुलिस प्रश्न के घेरे में है और जिस तरह से पटना पुलिस ने उद्भेदन किया है रुपेश हत्याकांड का, मुझे नहीं लगता कि गले से नीचे किसी की उतर रही है। तो रोड रेज का मामला बताना, रोड रेज का मामला होता है, आपस में तू मैं करके कोई किसी के बारे में ये अगर बना ले कि इसकी हत्या कर देनी है रेकी कर करके, तो मुझे लगता है कि ये रोड रेज का मामला नहीं, पूर्वाग्रह से किसी बड़े कांड का उद्भेदन होना चाहिए था। कहीं ना कहीं कोई संलिप्तता लोगों की है, बड़े लोगों की, सफ़ेद पोश भी इसमें हो सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप में ये केस जो है कि पटना पुलिस से बाहर निकल करके सीबीआई को देना चाहिए। कौकब कादरी जी, आरोपी स्वयं ने स्वीकार किया है, पत्रकारों के सामने ही वो कहता दिख रहा था कि हाँ हमने मारा है रुपेश सिंह को। आप जानते हैं कि पुलिस के सामने जब कोई भी अपराध करता है या ना करता है तो अपने कबूलनामा में जो कन्फेस करता है वो कोर्ट में जाकर के बदल जाता है। किस दबाव में उसने कन्फेस किया है उसका उद्भेदन होना चाहिए। एक आदमी कह दे कि हाँ हमने इनकी हत्या की है और इतनी आसानी से बाकी लोगों का कोई एविडेंस नहीं मिलना इस बात को प्रमाणित करता है कि ये एक बड़ा मामला, हाई प्रोफाइल मामला बन गया है। और पुलिस का कहीं ना कहीं जो है कि फेलियर है कि आप 1 महीना से जांच पड़ताल करने के बाद भी जो सलाखों के पीछे से जो उनके हत्यारे को होना चाहिए था वो आज भी बेखौफ बाहर घूम रहे होंगे। उनके परिवार से जाकर के पूछिए कि क्या मनोवृत्ति उनकी है, क्या मानसिकता उनकी है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको फिर से एक बार जो है कि सीबीआई को देख करके इसका उद्भेदन करना चाहिए, ट्रायल कराना चाहिए। और ये बात करके आप रफा दफा नहीं कर सकते हैं कि रोड रेज का मामला था इसलिए हत्या हो गई। यानी आनंद फानन में जिस तरीके से ये केस जो है वो पूरी की पूरी हाई प्रोफाइल केस बन चुकी है और आनंद फानन में पटना पुलिस ने जल्दबाजी में ये देखिए, सच्चाई तो ये है कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है सुबह बिहार में, ये सचमुच में चिंता का विषय है। और ये सरकार को देखना चाहिए कि कोई दिन ऐसा नहीं है कि किसी न किसी जो है कि ज़िले में हत्याएं नहीं हो रही है। दिन दहाड़े अपराधी हत्या कर रहे हैं। एक खौफ जो होना चाहिए था प्रशासन का, पुलिस का, वो खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है अपराधियों के दिमाग से। और मैं समझता हूं कि एक बार नीतीश जी को फिर से रिवाइव कर करके एक बैठक बुलानी चाहिए और पूरा रिशफलिंग, मेजर रिशफलिंग होना चाहिए, पेट्रोलिंग बढ़ाना चाहिए और अपराध को कम करने की दिशा में एक सख्त कदम उनको उठाना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कौकब कादरी जी, मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? रुपेश सिंह हत्याकांड मामले में आप कह रहे हैं कि बड़े लोगों के भी सम्मिलित हो सकते हैं, कई सफ़ेद पोश भी सम्मिलित हो सकते हैं। क्या कारण, मुख्य कारण आपको क्या लगता है? हत्याएं 2-3 बात को लेकर के होती हैं। या तो मामला अगर चरित्र का है तो उस पर हत्या हो जाती है, या फिर लेन देन का मामला है, ज़मीन का कारोबार है, पैसे के लेन देन में ही ज़्यादातर हत्याएं होती हैं। हत्या तू में से मैंने नहीं सुना है कि बहुत ज़्यादा जो है आवेश में कोई हो जाए, अपवाद है। लेकिन ऐसा जो मामला हुआ है, इंडिगो में काम करने वाला एक जो है कि समझदार व्यक्ति जो परिवार के साथ अपना जीवन बिता रहा हो, पारिवारिक पृष्ठभूमि जिसकी बढ़िया हो, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मनी मैटर है, पैसे का लेन देन का मामला है, करार का मामला है। और उसमें जो है कि उस दिशा में जांच को आगे बढ़ाना चाहिए था। कुछ न कुछ तथ्य जरूर निकल। यानी आप लोग सीबीआई की मांग करें? निश्चित रूप से सीबीआई की जांच होनी चाहिए। भाई, पुलिस का ये अटर फेलियर है, किसी के गले से बात उतर नहीं रही है। पूरा देश देख रहा है जिस तरह से ये हत्याएं हुई है। 1 महीना में भी आप उद्भेदन नहीं कर सके और किसी को पकड़ करके ला के आप ये कन्फेस करा दिया कि हाँ हमने रोड रेज में मारा था, एक गले से उतरती हुई नहीं दिखती है। तो साफ तौर पर आपने सुना कि रोड रेज का मामला ये नहीं लग रहा है और सीबीआई जांच होनी चाहिए, ऐसा हम नहीं, कांग्रेस के नेता कहते नजर आ रहे हैं।
लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।